हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ETF। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं कि 2025 के लिए टॉप 5 बेस्ट ETF या टॉप 5 बेस्ट ETF पिक्स कौन सी होंगी, वो हमें आप बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 बेस्ट ETF 2025 के लिए, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं जैसा कि आपसे हमेशा कहता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगे मैंने आपकी टाइम की वैल्यू दी है या फिर आपको लगे मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल बताया है, आपके टाइम की वैल्यू दे पाया हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं फ्रीक्वेंट अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं। और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे कितना इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सबसे पहला ETF जो मैंने लिया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमने लिया है निफ्टी 20 लिया है। मैं डायरेक्ट NSE की वेबसाइट पर आपको लेकर के आया हूं और आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया का ये ETF है। बात करें इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो लगभग 34.5 लाख के आसपास इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। और अगर ट्रेडेड वैल्यू देखें तो लगभग 93 करोड़ के आसपास ट्रेडेड वैल्यू रहती है। ठीक है, अब बात करें, देखिए अब जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वॉल्यूम का, तो आप ये देखिए, आप इस ETF में आपको भर के वॉल्यूम मिलेगा। लगभग 64 लाख, 54 लाख, 65 लाख, 1 करोड़, 18 लाख, 42 लाख। निफ्टी 20 का मैं आपको सिंपल सा बता दूं, निफ्टी 20 जो है वो इंडिया की टॉप 15 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर आप इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा करते हैं तो विच मीन्स आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया की इकोनॉमी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधे निफ्टी 20 के चार्ट पर ले जाता हूं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, निफ्टी 20 का ये चार्ट देख सकते हैं, मंथली चार्ट है। यहां पर देखिए, लगभग ये जो ETF है, यहां इस जगह देखिए, ये जो ETF है वो लगभग 12 रुपए पर लॉन्च हुआ था। कितने रुपए पर? 12 रुपए पर ये इसका NFO आया था। ठीक है, 12 रुपए के बाद से इस ETF की अगर आप जर्नी देखो ना, तो यहां पर इस समय आकर ऊपर तक नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर से तो यहां पर करेक्शन दे चुका है। तो लगभग ये जो आया है 270 रुपए के आसपास। अब आप ये देखिए, 2132% के इसने रिटर्न निकाल कर दिए हैं, लगभग 274 बार से 274 महीने के अंदर। यानी कि कितना हो गया, मतलब 20-22 साल के आसपास का रिटर्न हो गया। ये 20-22 साल में इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं। लेकिन एनुअल इसने कितने रिटर्न निकाल करके थे वो देख लेते। 12 रुपए से ये 270 रुपए का हो गया। तो मैं आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर में ले जाता हूं, वहां पर आपको CAGR बताता हूं कि एनुअल बेस पर सालाना इसने कितने रिटर्न निकाल कर दिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है। मान के यहां पर चलते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 12 रुपए थी। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई? 272। कितनी? 272 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड कितना लेंगे, लगभग कितने साल में आ गया? तो लगभग 20-22 साल ले लेते हैं, 22 साल के आसपास ले लेते हैं। और कंपाउंडिंग हुआ कितना? एनुअली ये कंपाउंड हुआ। ठीक है, एनुअली लेके चलते हैं। तो रेट आपकी जो निकल करके आई है उसको आप देखें। जब आप रेट निकल करके देखेंगे तो जो रेट निकल करके आई है आप देख सकते हैं 15% का सालाना इसने इंटरेस्ट आपको रिटर्न निकाल करके दिया है। कितना? 15% का एनुअल रिटर्न इसने निकाल करके दिया है निफ्टी 20 ने। तो काफी अच्छे रिटर्न है यार। मतलब 15% के रिटर्न कम होते हैं, आप मुझे ये बताइए। 15% के CAGR से आपका रिटर्न निकाल करके इस निफ्टी 20 ने आपको दिया है। तो आप, क्योंकि इसने कंपाउंड CAGR से काफी अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं, तो निफ्टी 20 में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट ETF जो हमने लिया है वो है जूनियर 20। जूनियर 20 में इंडिया की नेक्स्ट 50 कंपनी, निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब यहां पर क्या, ये कौन सी कंपनी होती है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, उसके बाद से लेके 100 तक, मतलब 51 से लेके 100 तक, मतलब टॉप 51 से लेके टॉप 100 तक की जितनी भी कंपनी होती हैं वो जूनियर 20 में आती हैं। अब बात करें इसके ट्रेडेड वैल्यू की तो लगभग 14 करोड़ के आसपास ट्रेडेड वैल्यू है, तो काफी अच्छा ट्रेडेड वैल्यू है। बात करें इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छे मिलते हैं। वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं है, मतलब 1 लाख से ऊपर इसका एवरेज वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक बड़ी बात नहीं है। अब मैं सीधे इसके चार्ट पर आपको ले जाता हूँ ताकि आपको कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। चार्ट पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आप ये मंथली चार्ट फ्रेम खोला हूँ। मंथली चार्ट फ्रेम में लगभग ये 183 रुपए के आसपास ये लॉन्च हुआ था, ये जो ETF है। और यहाँ से अगर इसके रिटर्न को कैलकुलेट करें तो लगभग इसने 294.51% के इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं। लगभग आपको इसने कितने, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, लगभग 9 ईयर के अंदर इसने इतने रिटर्न निकाल करके दिए हैं। मतलब 8 से 9 साल के अंदर 294.51% के। अगर इसके फाइनेंशियल कैलकुलेटर में ऐड करें तो 185 से ये इस समय 731 हो गया। अगर फ्यूचर वैल्यू काउंट करें 183 से, यहाँ पर डाल लेते हैं 183 से ये हो गया है इस समय 751 के आसपास।
कितना हो गया 731, तो 731 फ्यूचर वैल्यू कितनी है 731, ठीक है। तो 731 के पीरियड कितना हो गया, यहाँ पर पीरियड ले लेते हैं, लगभग 9 साल के अंदर ये हुआ है, तो इसका रिटर्न जो निकल करके आएगा वो आप देख लेते हैं। तो लगभग जो रिटर्न निकल करके आया CAGR एनुअल जो रिटर्न निकल के आया वो 16% सालाना, मतलब 16% एनुअल रेट से 16% CAGR से आपका पैसा बढ़ रहा है एनुअली, तो काफी अच्छे रिटर्न है इसके भी। तो 16% के रिटर्न निकाल करके दे रहा है, तो काफी अच्छे रिटर्न है मुझे ऐसा लगता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, तब तक लाइक का बटन दबा दो, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक का बटन करते हैं। और अगर लगे कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर सकते हो तो प्लीज वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करना मत भूलना। अब तीसरा जो ETF मैंने कंसीडर किया उसका नाम देख सकते हैं मिड 150 बीस। देखिए होता क्या है, आपने निफ्टी 50 कवर कर लिया, इंडिया की टॉप 50 कंपनी कवर कर ली, जूनियर 20 कवर कर लिया, मतलब 50 के बाद 50 से लेके 100 तक जितनी कंपनी थी उसको कवर कर लिया। अब 101 से लेके 250 तक, ये टॉप 101 से लेके टॉप 250 तक जितनी भी कंपनियां इसमें आएंगी वो मिड कैप कैटेगरी कंपनी होती हैं, वो इसमें आती है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है मिड 150 बीस। क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में ले रहे हैं तो मतलब आपका रिस्क भी यार देखिए थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा होगा उनके कंपैरिजन में, जूनियर 20 और निफ्टी 50 कंपैरिजन में, लेकिन रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी इसमें ज्यादा होगी उन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ मिड कैप कैटेगरी कंपनी होती है तो रिटर्न की भी ज्यादा, नो डाउट इसमें रिस्क भी होते हैं लेकिन रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न निकाल करके देगा। बात करें इसके ट्रेडेड वैल्यू की तो लगभग 4.74 के लाख के आसपास ट्रेडेड वैल्यू है, वॉल्यूम रहता है, और ट्रेडेड वैल्यू देखें तो 10 करोड़ के आसपास ट्रेडेड वैल्यू रहती है। हिस्टोरिकल डेटा में अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी कोई कमी नहीं है, 4 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 1 लाख, 3 लाख, तो मतलब एवरेज वॉल्यूम भी देखें तो 2 लाख से ऊपर का एवरेज वॉल्यूम रहता है। मैं इसके सीधे चार्ट पर ले जाता हूं, ये मंथली चार्ट आप देख सकते हैं मिड 150 बीस का, और अगर इसके CAGR को अगर हम काउंट करें, मतलब कितना इसने रिटर्न निकाल करके दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये यहाँ पर ये 55 पर ये लॉन्च हुआ था, मतलब 1 फरवरी 2019 को हाल ही में ये ETF लॉन्च हुआ था, और 1 फरवरी 2019 से इसने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 267.51% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मैं आपको इसके CAGR नहीं दिखाऊंगा कि कितना परसेंट का CAGR है, लेकिन काफ़ी अच्छा 267.51% के रिटर्न बहुत कम समय में निकाल के, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक, मतलब 2024 तक का टाइम ही क्या हुआ है, मतलब 4 साल के अंदर इसने आपका पैसा लगभग 300 गुना तक, मतलब 3 गुना तक कर दिया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा ETF है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको लगे तो, अगर आपके लिए बेस्ट ETF है आके अपनी रिसर्च करने के बाद। अब फोर्थ जो ETF लिया है वो थोड़ा रिस्की ETF है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना आप इसमें इससे ज्यादा रिटर्न किसी भी ETF में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किए उससे कम भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी आप देखेंगे तो इससे बेहतर आपको रिटर्न किसी भी ETF में नहीं मिलेंगे। जी हाँ, जिस ETF की बात कर रहा हूं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, HDFC का ये स्मॉल कैप 250 ETF है, इंडिया की 250 स्मॉल कैप कंपनी में आपका पैसा ये इन्वेस्ट करता है। देखिए स्मॉल कैप में क्या होती है, संभावनाएं बहुत होती है, नो डाउट यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी होता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत अभी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है अपने ग्रोथ करने की, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन की, अपने कैपेक्स को इंक्रीज करने की। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में नो डाउट रिस्क तो रहता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना आप, जब 6 साल, 5 साल, 10 साल में देखेंगे तो इससे बेहतर रिटर्न आपको किसी को नहीं मिलेगा। अब इसका जरा चार्ट देखिए, हालांकि ये ETF अभी लॉन्च हुआ है, लगभग 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और मैं जानता हूँ अभी थोड़ी सी रैली भी आई थी, लेकिन इस रैली को पूरी तरीके से कैप्चर किया था इस ETF ने। और HDFC का स्मॉल कैप 250 ETF है, यहाँ से आप देखो लगभग इस जगह ये ओपन हुआ था ये ETF, और यहाँ से अगर रिटर्न निकाल करके देखेंगे, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो लगभग 100% के आसपास तक के रिटर्न निकाल के दिए, लेकिन 92.19% के रिटर्न निकाल करके दिए 1 साल के अंदर। तो क्या ये कम रिटर्न है, मुझे आप ये बताइए। ये 1 साल का हो सकता है, आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है यहाँ के बाद ये ETF थोड़ा सा नीचे भी चला जाए और ज्यादा भी चला जाए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव में ये ETF आपको सबसे अच्छे रिटर्न निकाल करके देगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी और ETF से ज्यादा है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कुछ मैंने आपको वैल्यूएबल बताया है तो। देखिए लास्ट जो ETF मैंने लिया है वो मेरा पर्सनल फेवरेट ETF है, जिसका नाम है गोल्ड बीज, निपॉन इंडिया का ये ETF है। देखिए इसके फंडामेंटल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गोल्ड को मैं क्यों कंसीडर करता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पूरा मार्केट गिर रहा होगा ना, मतलब चारों तरफ त्राइमम मचा होगा, ब्लड बाथ मार्केट में आ रहा होगा,
मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना आए कभी वैसे तो, क्योंकि आप आएगा तो आप कह रहे हो विशेषी का कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मार्केट में ब्लड बात आ जाए, तो मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कभी भी देखिए मार्केट अनसर्टेनिटी है, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हर हालत में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आपका इक्विटी मार्केट में पूरी तरीके से जब करेक्शन आएगा, जब एक क्रैश आएगा, तो उस समय गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब पूरे मार्केट के सारे इंडेक्सेस जब गिर रहे होंगे, सारे इंडाइसेस जब गिर रहे होंगे, लेकिन गोल्ड उस समय नहीं गिर रहा होगा। गोल्ड उस समय मतलब आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके पोर्टफोलियो के हेज के फॉर्म में काम करेगा। तो गोल्ड इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में मैं हमेशा से अपने पोर्टफोलियो में लगभग 20 से 30% गोल्ड जरूर, अपने पोर्टफोलियो जितना भी मैं कैपिटल इन्वेस्टेड रहता हूं उसका 20 से 30% में गोल्ड में इन्वेस्टेड हमेशा रहता हूं, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है और हेज का भी काम करता है। बात करें इसके ट्रेडेड वैल्यू की तो लगभग 88 करोड़ के आसपास का ट्रेडेड वैल्यू, बहुत शानदार इसमें वॉल्यूम रहता है, 1 करोड़ के आसपास का इसमें वॉल्यूम दिख जाएगा आपको इसमें। और बात करें इसके चार्ट की, तो ये चार्ट मैंने देखिए पहले से खोल रखा है, गोल्ड बीज का आप चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो लगभग ये जो चार्ट, ये 1 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था ETF। 1 जनवरी 2015 से लेकर के यहाँ तक, अभी 1 नवंबर तक देख लेते हैं, नवंबर 2024 तक, तो लगभग इसने 160% के रिटर्न दिए। मतलब आप ये देखिए कि आपको पोर्टफोलियो में हेजिंग भी मिल रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और रिटर्न भी मिल रहा है 160% के। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो ये थे 2025 के लिए टॉप ETF पिक्स, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपन में फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियो लेकर आता हूँ, इस तरीके की आपकी ऑन डिमांड वीडियो लेकर के आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इसमें जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पर्सनली लाइव भी आता हूँ, आप वहाँ पर जाकर के हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।